गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज लेसन का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 देखने के बाद इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको इस लेसन से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट है, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स इज नॉट सिमिलर। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से आकृति क्या नहीं है, बोल रही है समरूप नहीं है, बोल रहा है इनमें से कौन से आकृति समरूप नहीं है। ऑप्शन दे रखा है वृत्त, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, सी में है स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी में है कि समबाहु त्रिभुज। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या नहीं होता, वो समरूप नहीं होता है। समरूप उसको बोलेंगे जो दिखने में क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए, जो उसको बोलते हैं समरूप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ये समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। बताना आपको जो सभी वृत्त क्या होते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हम देखिए कि वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पर लिए, एक वृत्त यहाँ पर लिए, अगला वृत्त यहाँ पे ले लेते हैं, फिर और एक वृत्त यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वृत्त ड्रॉ कर लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना कि सभी वृत्त क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला कि सर्वांगसम, सर्वांगसम का अर्थ होता है अगर कोई वृत्त यहाँ पे, अगर इस वृत्त को, इस छोटा सा वृत्त के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, पूरी तरह ढक लेना चाहिए, उसको बोलेंगे हम सर्वांगसम बोलेंगे। समरूप होता है, दिखने में क्या होना चाहिए, वो रूप समान होना चाहिए। जैसे ये भी एक वृत्त है, 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 तो लग रहा है ये सब क्या सारे के सारे वृत्त है। मतलब दिखने में जो रूप है, रूप क्या है, सबके सब समान है, ये वृत्त है। आप ये कोई तो नहीं बोलेगा ट्राइंगल है, त्रिभुज तो कोई नहीं बोलेगा, सबके सब वृत्त है। इसका मतलब क्या होगा, ये समरूप है। सर्वांगसम तो होगा नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होता है जैसे अगर एक वृत्त को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोले सभी वर्ग का बात कर रहे, एक वर्ग का बात है, सभी वर्ग मीन्स सोचिए एक छोटा सा वर्ग लिए, नेक्स्ट और एक वर्ग यहाँ पे लेते हैं, फिर अगली और एक वर्ग क्या लेते हैं, यहाँ पे वर्ग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे एक के ऊपर अगर रखेंगे तो कवर कर पाएगा, कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्या होना चाहिए, समरूप होगा। समरूप करने का मतलब ये सबके सब रूप समान है, मतलब दिखने में एक जैसे हैं, तो इसको बोलेंगे हम समरूप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि सभी डैश त्रिभुज होते हैं, जो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे बताइए ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है समकोण, ये भी नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज उसके बोलते हैं जिसके सभी भुजाएं क्या होने चाहिए, सबके सब बराबर होना चाहिए। जैसे एक ये त्रिभुज है, नेक्स्ट ये त्रिभुज है। समबाहु बोलेंगे जैसे यहाँ पे अगर ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये तीनों क्या होना चाहिए, सबके सब बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए। अगर ये 4 होता तो ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या, जो त्रिज्या क्या है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे सोचिए त्रिज्या यहाँ पे सोचिए 3 है, इसको हम क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं। अगला लेते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। तो बताइए अगर जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के ऊपर रखेंगे तो कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसको हम सर्वांगसम कभी नहीं बोलेंगे। ये क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, समरूप हो सकता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, समरूप। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो समरूप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं। बताइए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज
क्या होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं वो समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, इसके सभी भुजा के यहाँ पे बराबर है। अगला बात करें यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, इसका भी सबके सब बराबर है। बट ये अगर इस त्रिभुज को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो क्या कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं है, ये क्या है, ये समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सभी सर्वांगसम आकृति यानी ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अरे क्या बोल रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृति होंगे, तो सभी सर्वांगसम आकृति हमेशा क्या होंगे वो समरूप होंगे। क्या होंगे वो सिमिलर यानी समरूप होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है यहाँ पे समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, असमान हो या फिर बराबर हो या फिर में से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें कि अगर कोई त्रिभुज अगर कोई बहुभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है, उसके संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। बताइए क्या होना चाहिए, जो अगर भुजाओं की संख्या समान हो वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण यानी संगत कोण हमेशा क्या होना चाहिए, संगत कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड द अदर टू साइड इन द रेशियो। बोला कि जो त्रिभुज है के समांतर, एक त्रिभुज में एक भुजा का समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है आपका एक त्रिभुज लिए, इसका नाम ए है, इसको नाम दिए बी और एक इसका नाम सी। तो बीसी के समांतर एक रेखा क्या करते हैं यहाँ पे, बीसी के समांतर एक रेखा हम किस चीज़ का नाम दिए डी और क्या नाम दिए इसको ए नाम दिए। तो अगर बीसी के समांतर अगर डी एक रेखा खींचेंगे तो ये जो भुजा का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होगा वो समान होगा। यानी जो ए डी बट्टा क्या है आपका डी बी बराबर में ए ई बट्टा में क्या होगा इस ये हमेशा क्या होगा वो बराबर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए समान है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर, जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो बात कर रहा है संगत भुजाएं हमारे क्या आते हैं वो समानुपाती होते। क्या आते हैं वो समानुपाती। अगर बोलते हैं यहाँ पे संगत कोण, तो संगत कोण अगर बोलता तो होने से बराबर होता। याद रखिए कि अगर भुजाएं की बात कर रहा है, भुजाएं हमेशा क्या होंगी, भुजाएं हमेशा होंगे वो समानुपाती होंगे। क्या होंगे वो समानुपाती होंगी। अगर कोण की बात करता तो कोण हमेशा क्या होंगे, कोण हमेशा होंगे बराबर। बस यही याद करना आपको, जो भुजाएं अगर बोलेगा तो समानुपाती, अगर कोण बोलेगा तो हमेशा बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा क्या होंगे, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। संगत कोण हमेशा क्या होंगे वो बराबर होंगे। अगर भुजाएं बोलता तो वो समानुपाती होता। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन ऑफ द सिमिलर। बोल रहा है कि इनमें से समरूपता की कसौटी नहीं है। बोल रहे इसमें से कौन सा समरूपता की कसौटी नहीं है। तो ट्रिपल ए होता है, एंगल 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 होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, साइड 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 भी होता है, लेकिन एंगल साइड एंगल नहीं होता है। क्या होगा ये नहीं है, ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसका कथन है ये का कथन है थेल्स का। किसका कथन है ये थेल्स का। किसका ये वाला थेल्स का। ये जो कथन है ये आपका है थेल्स का। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये थेल्स, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 15,
वर्क इफ द corresponding angle of two triangles are equal, then these triangles are similar by the what name is this criterion known as। इसको किस नाम से जाना जाता है बोला, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर हो, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इस कसौटी का नाम किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ट्रिपल ए साइड साइड साइड, ए से ए साइड एंगल साइड, ट्रिपल ए या फिर आर एच मीन्स होता है राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेनस और इस मतलब एनी साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आपको बताना है कि जो कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सर्वांग समता के कसौटी नहीं है। तो ट्रिपल एस होता है यानी साइड 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 होता है, ये आपका ट्रिपल ए नहीं होता यानी एंगल एंगल ए नहीं, ये आपका किसका होता है, ये आपका समरूप का होता है। साइड एंगल साइड भी होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं होता, ये ट्रिपल ए। ट्रिपल ए किसका होता है, ट्रिपल ए होता है आपका समरूप होता है, किसका होता है ये वाला, समरूपता का होता है, समरूपता। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी हुआ। नेक्स्ट एक ट्राइंगल यहाँ पे लिखते हैं, पे त्रिभुज बनाते हैं, इसको नामकरण करते हैं तो डी ई और इसका नाम देते हैं यहाँ पे एफ। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और डी ए बी और कौन सा, ए बी आपका डी ई से समानुपाती है। नेक्स्ट बी सी किससे है, एफ डी से, बी सी आपका है आपका एफ डी से। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए यहाँ पे ये जो कोण है ये भी क्या होना चाहिए, बराबर किस कोण से होना चाहिए, डी से होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक साइड है यहाँ पे एक साइड है, इसके बीच वाला कोण लिया है तो यहाँ पे एक डी साइड है और एक डी एफ है, तो इसका बीच का कोण क्या है, डी है, यानी बी और बी किससे बराबर होना चाहिए, बी होना चाहिए आपका डी से होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये बी और डी, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, एंगल बी और एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 18 बोले दो त्रिभुज यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए तो क्या करते हैं यहाँ पे ए बी और क्यू आर, ए बी किससे हमको हो रहा है, ए बी और क्यू आर। यहाँ पे देखिए हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, इसमें पी क्यू आर से, और किस में देखेंगे हम लोग, सी ए बी से देखेंगे, किसे देखेंगे, सी ए बी से। तो इसमें देखिए ए बी क्यू आर से होना चाहिए, यानी ए बी किससे होना चाहिए, क्यू आर से मैच किया। यहाँ पे देखिए इसमें लास्ट का दो लेटर यहाँ पे और यहाँ का भी लास्ट का दो लेटर मैच किया ये वाला। नेक्स्ट बी सी किससे होना चाहिए, आर पी से, बी सी यानी लास्ट और फर्स्ट, यहाँ पे देखिए लास्ट और फर्स्ट बी सी, तो यहाँ पर भी लास्ट और फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, देखिए पे पी आर आ रहा है, यानी सही हुआ। नेक्स्ट आपका सी ए से किससे होना चाहिए, पी क्यू। बात करें सी ए किससे होना चाहिए, सी ए होना चाहिए पी क्यू से, भी देखिए मैच किया, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी ट्राइंगल पी क्यू आर समरूपता किससे है, ट्राइंगल सी ए बी सी होगा, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें देखिए ए बी पी क्यू से है, ए बी किससे है, वो ए बी आपका पी क्यू से है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ए हुआ बी सी, समझ में लेते हैं पी क्यू आर, क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो ए बी के बाद ए बी किससे होना चाहिए, पी क्यू से, तो ए बी किससे हुआ, देखिए पी क्यू से मैच किया, देखिए ए बी किससे हुआ, पी क्यू से, यानी यहाँ का दो लेटर, यहाँ फर्स्ट का दो लेटर, यहाँ भी फर्स्ट का दो लेटर मैच किया। नेक्स्ट है बी सी किससे होना चाहिए, क्यू आर से, बी सी होना चाहिए क्यू आर से, यहाँ पे देखिए बी सी हुआ आपका क्यू आर से भी मैच किया। लास्ट का बी सी टू लेटर, यहाँ का भी टू लेटर, लास्ट का टू लेटर आया। नेक्स्ट सी ए किससे होना चाहिए, आर पी से, सी ए होना चाहिए आर पी से, तो सी ए मीन्स फर्स्ट और लास्ट, सी ए, तो यहाँ पर भी आर पी देखिए मैच किया आर पी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्राइंगल ए बी सी समरूपता किससे, पी क्यू आर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
इसमें क्या बोल रहा है कि ए और एफ क्या है आपका 50 डिग्री है, बी और ई कितना है 70 डिग्री है, सी और डी कितना है 60 है। इसमें से कौन सा सही होना चाहिए बोल रहे थे। क्या करते हैं इसमें ए और एफ होना चाहिए, ए और क्या होना चाहिए एफ होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पे देखिए ए और एफ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए और डी तो गलत होगा नहीं, ए और क्या होना चाहिए ए और एफ होना चाहिए। नेक्स्ट बी और क्या होना चाहिए ई होना चाहिए, और सी किससे होना चाहिए डी से होना चाहिए। तो ए और एफ यानी फर्स्ट में देखिए यहाँ पे ए और डी तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए ए और क्या हो रहा है फर्स्ट में ई है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ए और एफ मैच किया ठीक है, बी के साथ ए भी मैच किया और सी के साथ डी भी मैच किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 बोले कि ए और डी होना चाहिए, बी और एफ होना चाहिए, सी और ई होना चाहिए। तो यानी एंगल ए किससे होना चाहिए एंगल ए होना चाहिए डी से होना चाहिए बराबर, एंगल बी किससे बराबर होगा एंगल बी होगा, एंगल एफ से बराबर होगा, और एंगल सी किससे होगा ये होगा एंगल ई से होगा। अब देखिए यहाँ पे ए और डी तो चलेगा सही है, बी और एफ बी और ई आ गया। देखिए बी और क्या यहाँ पे आया ई आया, तो ये वाला होगा नहीं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं आपका ए और डी यहाँ पे बी और डी आया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए को डी के साथ सही है, बी का एफ का सही भी सही हुआ, और सी किसके साथ ई के साथ ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दो यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, एक का नाम है ABC, दूसरा का नाम क्या है DEF। क्या नाम है DEF। क्या करते हैं पहले त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम करते हैं, इसका नामकरण देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। नेक्स्ट एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसका भी नामकरण कर लेते हैं, तो DE एंड इसका नाम देते हैं F करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ए कितना एंगल ए होना चाहिए 40 डिग्री, तो यहाँ पे देते हैं 40 डिग्री। चलिए यहाँ पे 40 डिग्री। बी की बात करें यहाँ पे 80 होना चाहिए, कितना यहाँ पे 80 होना चाहिए। बताइए आप ही कि सी कितना होगा। तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का अगर सम करेंगे तो 180 होगा। तो ये बात करें तो 80 और 40 कितना होता है 120। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, क्योंकि तीनों को मिलाने से कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो बात करें यहाँ पर जो एंगल ए है, एंगल ए किससे बराबर है एंगल ए आपका बराबर डी से है, बी किससे है ई से है, तो सी किससे होना चाहिए एफ से होना चाहिए। तो एफ यहाँ पे कितना होगा एफ होगा आपका 60 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन में एफ दे रखा है। तो ये एफ यहाँ पे बोल रहा था कि एफ की माप क्या होना चाहिए, तो एफ का माप कितना होगा एफ का माप होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को अपने श्रद्धा से सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत।